हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? बोलता कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ये आपको डिजाइन सा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। बोलता है इसमें दो क्वाड्रेंट बनाए गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो मैम एक डब्बा है, डब्बे में आपको कहां से क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं? चलो मैं अभी बता देती हूँ। तो बोलता है ये सर्कल के दो क्वाड्रेंट है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, और जिनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है ईच, यानी कि आपको ये जो डिजाइन का एरिया ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें? थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। अब आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा ना, सारी 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। अब देखो, मेरी बात सुनो बेटा। इस तरीके से ये एक सर्कल बनाया है। मान लो ये क्या है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, और इन्होंने आई थिंक क्वाड्रेंट की ही बात करी है। तो इन्होंने क्या किया है कि मान लो कि एक टुकड़ा ये क्वाड्रेंट का यहां पे लगा दिया, और एक ये 1 ये 2 और ये क्वाड्रेंट का पीस यहां पे लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। जैसे मान लो कि क्या ये आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, कलर अच्छा है ना। चलो, ये क्या है, क्वाड्रेंट बनाया मैंने, और ये आपको व्हाइट क्वाड्रेंट दिख रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये दो क्वाड्रेंट है, उसी तरीके से ये यहां पे क्या कर रहा है, दो क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और मैंने क्या किया, इस सर्कल से ये दो क्वाड्रेंट उठा लिए हैं जी, और कलर भी कर दिया आपके सामने। मे भी आपको दिख रहे हो ये क्वाड्रेंट, और इनकी जो रेडियस है वो भी 8 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, वो भी है। अब बात आती है कि ये स्क्वायर कैसे बना। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करती हूं, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से जोड़ दूं, ये देखिए, मैं इस तरीके से आपके सामने ये मैंने जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, सॉरी सॉरी, ठंड बहुत है ना, और इस टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 12:30 हो रहे हैं इस समय, और आपको पता है हिमाचल की ठंड है तो लग जाती है। मैं भी इंसान ही हूँ, तो माफी चाहूंगी उसके लिए। तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेंट को क्या किया, इस तरीके से जोड़ दिया। तो क्या ये स्क्वायर लग रहा है आपको? ये देखिए, ये स्क्वायर लग रहा है। अब आपको, अगर आप इसको करीब से देखते हैं, तो ये आपको शेडेड पार्ट भी दिख रहा होगा। हल्का सा दिख रहा है, ये शेडेड पार्ट दिख रहा है ना। तो आपको ये जो शेडेड पार्ट ही निकालने को बोल रहा है, मतलब आपको ये डिजाइन ही निकालने को बोल रहा है ना। लेकिन अगर आप इसको हटाकर देखें, तो इतना इतना जो ये मैंने ब्लैक कलर का किया है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा ही बच रहा है। इसके बिना भी तो स्क्वायर बन ही रहा है, ये क्या एक्स्ट्रा पोर्शन ही है। तो अगर आप किसी तरीके से इन दो क्वाड्रेंट में से, इन जो दो क्वाड्रेंट है, इन दो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दें, तो क्या होगा, आपके पास ये डिजाइन वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आएगा? देखो स्टूडेंट्स, मैं क्यों बोल रही हूं ऐसे, ये जैसे मैंने जोड़े, ये माइनस मतलब ये स्क्वायर बन गया ना। तो अब इसको मैं पीछे हटा के देखो, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये एक्स्ट्रा तो है, इसके बिना भी तो स्क्वायर बन ही रहा था। समझ आ रहा ना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? तो आप क्या करोगे, ये देखो, ये दो क्वाड्रेंट है, इस तरीके से मैंने पीस उठाए, ये वाले दो क्वाड्रेंट है, इसको ऐसे जोड़ा, ये स्क्वायर बन रहा है। और जो ये आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है, यही आपको निकालना है, जाने कि आपको यही शेडेड जो डिजाइन एरिया है ये ही निकालना है। और ये डिजाइन एरिया कैसे निकलेगा, जब आप इन दोनों क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो लिखिए, एरिया ऑफ डिजाइन, आपको डिजाइन निकालने। तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब प्लीज आप ये मत कहिएगा कि मैम हमें क्वाड्रेंट का फॉर्मूला नहीं पता।
ठीक है, तो अब नहीं पता कि मैं याद करवाऊं 1/4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल का क्या होता है, हर कोई देख लो, ये 1 2 3 4 है ना, कोई भी एक पीस उठा लो तो वो फोर्थ पार्ट ही हुआ ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या, अब 2 क्वाड्रेंट का निकालना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई सीधा 2 क्वाड्रेंट का निकल जाएगा, माइनस करना है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। 1/4 पाई की वैल्यू लेने को बोला इन्होंने, नहीं कुछ भी नहीं बोला, तो आप 22/7 ले लो। रेडियस ऑलरेडी दी गई है, बोला ही है क्वाड्रेंट, यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस साइडें भी दी गई हैं, 8 × 8 वही साइड हुई। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब क्या बचा आपके पास, 11/7 मल्टीप्लाई 64 माइनस 64। अब 64 को 11 के साथ क्या करोगे, कुछ गलती तो नहीं करी ना, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 4 10 7, तो ये कितना आ गया 704/7 माइनस 64। अब 704 को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, तो 704, 7 1 जा 7, 0 0 0, फिर 4, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे पॉइंट, फिर 7 5 जा 35, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 0, फिर 0, फिर किससे जाएगा, 7 4 जा, क्या किया मैंने, 7 1 जा 7, 35 होते हैं बेटा, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, ठीक है, लगता है ठंड मेरे सर पे चढ़ गई या नहीं। 10 में से 5 गए 5, ये 0 आ गया, तो 7 7 जा 49, 1 मेरी क्यों चढ़ी होगी, आपकी चढ़ी होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 100.57 माइनस 64, माइनस कर लीजिए 100.57, यानी कि 64.00, माइनस करके भी बता रही हूं मैं। अब 36.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपको डिजाइन का एरिया निकालना था, और एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, तो यहां पे लिख लीजिए एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 36.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो भाई बता दिया करो, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही तो फिर भी मेरे को बताइए, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई में अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के भी साथ ज़रूर शेयर करें। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो गुड नाइट स्टूडेंट्स।